अच्छा अच्छा। उसी समय मैं इसी ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ कि जिसको आना हो यस करे। अच्छा अच्छा। तो उसमें हर ग्रुप में 5-6 लोग अगर आ जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे 12-13 बैच चलेंगे तो 100-125 लोग तक एडजस्ट हो जाते हैं उसी में, कि बजट तो इसके लिए अलग है नहीं, हाँ है ना। उन्हीं के भोजन में एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो फिर वहाँ मैं तो दूसरी चीज़ पढ़ाता हूँ। दरअसल मैं बेशक डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर में हूँ, लेकिन मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता हूँ, मिट्टी की जांच कराओ ये डालो। हमारा आध्यात्मिक पहलू। सर क्या जैसे ये मिट्टी की जांच कराने के लिए कहते हैं, करानी चाहिए कि नहीं करानी? बकवास है। मिट्टी की जांच तो आपकी फसल का उत्पादन बता रहा। हमको आप बताओ, आप के खेत में पिछले साल गेहूँ कितना हुआ था 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मान लीजिएगा 17 कुंटल। 17 नवंबर में बोया था। हाँ, नवंबर के लास्ट वीक में 34 और 8 42 कुंटल प्रति एकड़ का आपको फील्ड मिला। अगर आप यूरिया DAP न डालते तो इसका 40% कम कर लो, तो यानी 42 का 4 चौको 16 कुंटल घटा दो, तो आपको 22, 23, 24 कुंटल से ज़्यादा नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी की वैरायटी आपने बोई, सारे समय से पानी लगाया, समय से बुआई की, समय से फर्टिलाइज़र दिया, तब आपकी हुई है इतनी। अगर फर्टिलाइज़र ना देते तो आपकी होती 24, होनी चाहिए थी 60। तो आपके खेत में मिट्टी में जीवांश कार्बन 0.32 है। सिंपल फार्मूला है, ईल्ड बताती है। जैसे आप इस 100 स्क्वायर मीटर में आप कोई फर्टिलाइज़र मत देना, उसकी एवरेज उपज निकाल लेना। अच्छा। तो अगर वैरायटी 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी की थी और आपको 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर का एवरेज आ रहा है, तो आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3 ही है। अब क्या जांच करानी है यार? और पूरे देश में यही सिनेरियो है, 0.2, 0.3, 0.4। ये तो मैंने बोला ना कि हरामपना इतना चल रहा है। जब मिट्टी की जांच 70 साल हो गए मिट्टी की जांच करते करते, और हर साल जीवांश कार्बन कम होता हुआ दिख रहा है। जीवांश कार्बन बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? बोले फिर जांच करा लो, फिर जांच करा लो। भाई कब तक जांच कराते रहोगे? जांच में तो पाया गया मिट्टी कमज़ोर है, तय हो चुका, पूरे देश की मिट्टियाँ कमज़ोर हैं। अब मिट्टी कुछ सुधार कैसे होगा? आप प्रोजेक्ट इस पर बनाओ ना, मिट्टी की जांच का प्रोजेक्ट बंद करो यार। तो क्या धंधा चल रहा है सबका? सरकारी सिस्टम ऐसे ही चलता है। कमीशन हो रही। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है जैसे सल्फर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, अगर इनका हम मिक्सचर खेत में डालते हैं कोई फायदा नहीं? फायदा है। फिर वही बात, हम धरती को सुधार दें तो ये इसके पास पूरी सामर्थ्य है। आप बताओ, जो सल्फर आ रहा कहाँ से आ रहा है? जो जिंक आ रहा कहाँ से आ रहा है? धरती से। जिंक है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, कॉपर है, सब आ तो धरती से रहा है यार। इसकी माया अपरंपार है जी। केवल इसको समझो, बकाया सब बंद करो। इसके बाद पूरी सामर्थ्य है। जैसे एक किसान कह रहा, साहब बाबूजी हमारी गाय में जो है फैट ही नहीं निकल रहा। तो हमने कहा कि गाय में फैट, ये बताओ फैट आएगा कहाँ से? गाय के पेट में फैट की मशीन है क्या? जो डालोगे वो निकलेगा। जो हम खिला रहे हैं। खाली तुम उसको दे नहीं रहे हो। 4 किलो भूसा और 250 ग्राम दाना उड़ा दे रहे हो, फिर कह रहे हो 1.5% ज़्यादा फैट ही नहीं आ रहा। फैट तो खाली खिलाओगे तब आएगा ना। खल से सोयाबीन से बनता है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं? भैंस के दूध में 8% फैट होता है, गाय के दूध में 5% होता है। होता है नहीं, होता था। कब? जब हमें गाय भैंस पालनी आती थी तब। जमीन ये पैदा करती थी बिना
जीरो बजट में पैदा करती थी। बिनोले खिलाते थे पूरे जाड़ों। जब करती थी तब करती थी जब मेढ़े थी, मेढ़ों पर पेड़ थे, हमारे फोर फादर गर्मियों की जुताई करते थे, वर्षा का पानी बहने नहीं देते थे, तब ये ज़मीन बिना लागत के पैदा करती थी। मेड़ तुमने काट ली, पेड़ तुमने काट लिए, हरी खाद तुम नहीं बो रहे हो, गोबर की खाद तुम नहीं डाल रहे हो। पिछले 40 सालों से यूरिया डीएपी। भोजन में स्वाद है? ना जी। एक बात बताओ सच्ची से, आपने बचपन में माँ के हाथ की रोटी खाई? जी। तुम्हारी पत्नी को रोटी खिला सकते? आप यहीं से बैठ के देख लें यार, माँ के हाथ की रोटी में जो आनंद है, पत्नी के हाथ की रोटी में वो आनंद है। और दो चीज़ें हैं डाउन हुई हैं क्या? बर्बाद है, एक तो वो बर्बाद है, हाँ कट्टे बर्बाद है हाँ भैया। वो कहाँ है आपकी कंटेनर? बेटा सुन, आप आपको दिखा दीजिए। खोलिए उसे